लोग जमा करें इससे पहले हम लोग जमा जमा तो हुआ है कैसे जमा हुआ है बिल्कुल जी पहली बात तो आप सबका स्वागत है बहुत ही कमाल सेक्सी हॉट सिजलिंग रोमांटिक क्यूट और कुछ ऐसा कोई गाना रिलीज हुआ है आज जिसका नाम है बारिशों और पायल दी ने फिर से शांति आपका मेरा जो एक कोलैबोरेशन है तीसरा या चौथा है और आई एम वेरी वेरी लकी कि इनके जितने भी गानों में मैं फीचर होता हूँ मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। साथ में उदित जी हमारे लेजेंडरी उदित नारायण जी, उसके बाद हमारी हॉट एंड सिजलिंग आकांक्षा, क्या हुई मतलब जमा हुआ मामला पूरा आप लोग आ गए तो पूरा मामला जम चुका है एंड फील्स ग्रेट यार बिकॉज मेरे लिए पहला मेरा बारिश का गाना है जो मैंने इतने सालों में किया है एंड आई एम वेरी हैप्पी कि एक ऐसी टीम मिली है जिसके साथ वो गाना मैंने किया है और टच वुड आई थिंक गाने का रिस्पांस बहुत अच्छा रहा है। सुबह से सब लोग बैठे हैं अपने फोन्स पे, कितने व्यूज हो गए, कितने लाइक्स हो गए, कमेंट्स क्या आ गए, सो आई थिंक ओवरऑल इट्स बीन अ ग्रेट start to the song and thank you so much guys for coming and all the love जितने भी हमारे viewers fans दे रहे हैं it feels great यार। Sharat, what is up with this chocolate boy look? What is up? यार मैं ऐसा तो नहीं छोड़ के गई थी यार, मैं वहाँ से मिली थी तो ऐसे नहीं थे। ये actually बारिशों के second part के लिए है। अलग वाइब आएगी फिर मुझे शूट करने में, ऐसा लगेगा नए हीरो चेंज हो गए हैं। बिल्कुल अलग लग रहे हो आप। No, this is for some other projects that I'm actually working on right now, but yes, coming back to बारिशों, I love the melody, I love the vocals obviously. घर जैसी बात है मेरे लिए इनके साथ काम करना, लेकिन overall जो feel है गाने का मैं कहूँ, अगर आप लोगों ने गाना देखा, I think it's got a very nice 90s feel to it, that very वो कहते हैं ना कि old is gold, वैसा एक पूरा एक feel आ रहा है और vocals, melody, performances, उदित जी, बारिश, सब कुछ। I think it's a beautiful mixed bag. तो मेरे लिए अगर मैं कहूँ ये one of my favorite बारिश के गानों में से होगा on the top list. Is there any fun moment जो आप शेयर करना चाहेंगे जो शूट करते वक्त हुआ है? यार वो fun moments आते हैं आकांक्षा आपको बताएंगे। यार मैं और शरद साथ में हो और fun moments ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता। एंड शरद और मैं काफी टाइम से हमें सॉन्ग्स ऑफर हो रहे थे साथ में, तो ये पहला सॉन्ग नहीं जो हमें ऑफर हुआ, काफी टाइम से लोग चाह रहे थे बट हम दोनों पता नहीं कभी सॉन्ग पोस्टपोन हो जाता या एक की डेट नहीं मिलती थी। फाइनली पायल जी ने हम दोनों की डेट एक साथ मैच करके हम लोग को इस बारिशों के सॉन्ग के लिए बुलाया एंड आई एम वेरी हैप्पी क्योंकि हम वेब सीरीज भी साथ में शूट कर रहे हैं और एक उसके बारे में बात करेंगे, उसके बारे में बाद में, और शॉर्ट मूवी कर चुके हैं। तो ये एक्चुअली तीसरा प्रोजेक्ट है हमारा साथ में एंड लोग काफी पसंद कर रहे हैं। मैं कमेंट्स भी पढ़ रही थी कि फेवरेट जोड़ी आप दोनों बहुत अच्छे लगते हैं, केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। तो आई थिंक मुझे बहुत मजा आया, बहुत टाइम से बारिश का एक सॉन्ग करना चाहती थी और वो भी जब हीरोइन साड़ी में गीली होके आती है और जब हीरो के साथ बारिश में रोमांस करती है तो फिर आग तो लगती है, तो वो आग हमने लगाई थी और साथ में पायल जी की आवाज। तो मैं बहुत खुश हूँ कि ये सॉन्ग हमने साथ में किया एंड बहुत भीगे, बहुत ज्यादा भीगे, गिरे, संभले, बहुत कुछ किया पर सॉन्ग बहुत अच्छा शुरू हुआ। और सबसे फनीस्ट था जो शुरू में हमने टीचर बनके जो सॉन्ग ओपन किया जिसका कल ट्रेलर रिलीज किया था, तो काफी लोग शरद पूछ रहे हैं कौन सा स्कूल है यहाँ जहाँ ऐसे टीचर है, हमें भी एडमिशन लेना है। मेरे काफी दोस्तों का ये सवाल है कौन सा स्कूल है, वो पर्सनली डीएम कीजिए, मैं आपको बताऊंगा कौन सा स्कूल है वो। But yes, I think बहुत अच्छा रिस्पांस आया बट आई एम वेरी हैप्पी, थैंक यू गाइज एंड इस सॉन्ग को और आप लोग अभी आग हमने स्क्रीन पे लगाई है, बाकी आप लोग लगा दीजिए। तो आई जस्ट वांट दैट दिस शुड डू वंडर्स एंड हम लोग साथ में फिर से काम करें डेफिनेटली। यस पायल, who was the naughtiest one? किसके साथ आपको ऐसे बहुत मेहनत करनी पड़ी थी समझाने के लिए? she is the quietest and the naughtiest also. एक्चुअली इतना फन प्रोसेस था ना, जब ऑडियो पे हम लोग काम कर रहे थे तो वी थॉट ऑफ लाइक कि यार वाइफ तो 90s वाली है, कौन किसको गाना चाहिए। देन सडनली माइंड में उदित जी अगर गाए तो कैसा फील होगा। तो वी लाइक एज अ कंपोजर आई ऑलवेज इमेजिन माय सॉन्ग कि यार ये ऐसा साउंड हो सकता है। सो एकदम विदाउट एनी सेकंड थॉट वी कॉल्ड उदित जी एंड वी सेड कि सर एक गाना है, आपको गाना है एंड ही इज वेरी हम्बल, अ वेरी जनरस पर्सन एंड उन्होंने बोला हाँ बिल्कुल एंड वी यू ऑल आई थिंक नो हिम। सो आए वो इतने प्यार से, इन्होंने इतना अच्छा गाया एंड द सॉन्ग वाज लाइक वेंट टू अनदर लेवल। तो जैसा मैंने लाइक जैसा इमेजिन किया था, व्हेनेवर आई कंपोज समथिंग ना तो माइंड में एक वॉइस होती है मेरी। जैसे मैं कुछ गाने जो मैं जुबिन के साथ करती हूँ तो मेरे माइंड में जुबिन रहता कि हाँ उसकी आवाज़ में ही अच्छा लगा, या स्टेबन होता है, यासिर होता है, विशाल है, या कुछ भी मैं सोचती हूँ कि हाँ ये इमेजिन करके कि ये लगेगा कैसा, एकदम
एप्ट बैठा, मतलब हमेशा आज तक कभी ऐसे चुकी नहीं हूँ मैं बेसिकली, बट दिस टाइम आल्सो मतलब उदित जी ने भी कमाल कर दिया। एंड आप कैन सिंग थोड़ा सा। No, see, you have to. इसे हम लोग एक्ट करेंगे, हम लोग नो ये all एक्चुअली of- बेसिकली अगर होता Actually. तो बहुत मजा आता। I think आप देखिए शुरुआत आपने की गाने की, तो थोड़ी या दो लाइनें तो आज बनती सबके है। लिए बनती है। अब आप गा दो, हम लोग हमारे हम ऐसे बैठे-बैठे कर रहे हैं। हाँ, तो अभी भी हाँ, डांस आप ऑफ चलेगा स्क्रीन यार। कर सकते हैं। अच्छा उधर है, कहीं पे आ जाइए। अच्छा इजी पड़ेगा। हाँ, क्या बात है। वो फिर पीछे से वाइब भी दे रहे हैं। चलो मैं सीधा बुक पे गाती हूँ, ठीक है? हाँ, बिल्कुल। लाइन में। क्या खत्म हो गया इंटरव्यू? डोंट प्ले द You सॉन्ग understand? प्लीज। हाँ, या चलो रेडी। कौन क्या आइए। हाँ हाँ, यार। ख्वाब सच हुए हैं सारे, ख्वाहिशों के सावन में भीगने लगे हैं दोनों बारिशों के मौसम में। आग सी लगी है दोनों आज मेरी धड़कन में, भीगने लगे हैं दोनों बारिशों के मौसम में, भीगने लगे हैं दोनों बारिशों के मौसम में। ये अरे बस अब और वही गाने की। चलो, नहीं हो गया तो मैंने edit किया नहीं। Thank you, क्या बात thank है। you, thank you। क्या बात है? बता ना क्या बात है, जल्दी बता। मैं तो पहले समझ लो क्या बात है, उसके बाद आपको भी बता दो बता जल्दी बता क्या बात है, बैठ गए। क्या बात है। लाइव क्या बात है। अच्छा तो बात बस बारिश मिसिंग हो गई। काफी बड़े टैलेंट्स आपके साथ काम करने के बाद क्या कुछ एक्सपीरियंस रहा? बहुत ही अमेजिंग ये फील, उनकी सिंपलिसिटी और जितने भी हमारे लेजेंडरी सिंगर्स हैं उनकी सिंपलिसिटी में ही वो बात है ना कि उनके काम में यू ऑलवेज फील इट। जब वो गाते हैं हम क्यों बहुत ज़्यादा कनेक्ट करते हैं 90s के गाने के साथ, बिकॉज वो लोग इतने सिंपल और इतने ज़्यादा प्योर है कि जब उनके गले से वो आवाज़ आती है तो वो प्योरिटी झलकती है बेसिकली। सो आई लव्ड इट एंड आगे बहुत शानुदा एंड हमारे सोनू जी सबके साथ मैं कर रही हूँ, कोलैब कर ही रही हूँ। सो बहुत जल्दी आप वो लोग उनकी आवाज़ भी सुनोगे। साथ में मेरे जो मोस्ट ऑल टाइम फेवरेट्स और भी जितने भी हमारे मेरे फेवरेट भाई कह सकते हैं क्योंकि आई कॉल देम भाई ओनली, जुबिन, स्टेवन, विशाल एंड अदर सिंगर्स ऑल्सो यू विल सी वेरी सून। सो बात करें BTS की तो हाँ। क्या कुछ एक्सपीरियंस रहा है और कुछ ऐसे फनी मोमेंट्स कुछ बताना मेरे शेयर करना चाहोगे? मैं बताना चाहती हूँ फनी मोमेंट्स मैं बताना चाहती हूँ कि ना जब मैं ना शूट कर रही थी तो पहला बहुत अच्छे से हो गया, बिल्कुल टेंशन फ्री हो गया। जब सेकंड लुक का जब था ना तो मुझे किसी ने बोला ना आज सुबह ना ये गार्डन में सांप निकला था। I was like, क्या सांप निकला था यहाँ पे एंड आई वाज टू कॉन्शियस। मैं देख रही थी सांप का बिल किधर है, आसपास ना मुझे ऐसा बिल दिख रहा था। मुझे लगा कहीं पता चले कि मैं गा रही हूँ और पीछे से कोई सांप आ गया तो मैं क्या करूँगी। तो मैं ना टेंशन में वो सेकंड लुक हुआ ही नहीं था। इसीलिए आपने हमें नहीं बताया ना ताकि हम लोग कहीं ना रुके। एंड आपको पता है बारिश भी हो गई थी तो मेरा पूरा लुक ही खराब हो गया था बारिश में भीग के। नहीं बिल्कुल आई थिंक इनफैक्ट जब मैंने गाना जब खुलता है और उसके बाद जब इनकी एंट्री होती है तो बहुत ही एक आई लव द कलर जो कलर पर्पल वन है। यू नो नॉर्मली सिंगर्स जब फीचर होते हैं ना तो एक्टर्स नॉर्मली बोलते हैं अरे यार सिंगर्स आ गए यार, क्योंकि एक्टर चाहते हैं कि पूरा स्क्रीन उसी को मिले, ये एक्टर मेंटालिटी होती है। लेकिन इनके साथ क्या होता है कि जब आती हैं तो लगता है यार सुकून सा एक अच्छा लग रहा है यार, ये और क्यों नहीं आ रहा है। You know, so there are some singers who obviously carry themselves so well and they know कि वो अच्छे लग रहे हैं और जिस तरह वो जिस कॉन्फिडेंस के साथ वो आते हैं वो एक्टर को भी अच्छा लगता है। So she compliments the video also so well. इनके साथ साथ और भी 2-3 लोग हैं जिनके मैंने काम किया, but I think with her especially she really enjoys, मतलब उनको विजुअली और ऑडियो भी इनको दोनों उतना ही मजा आता है I'm sure. मुझे तो बस एक्शंस करने लगे रहते हैं हाथ से थोड़े बहुत, बट जो मेन है आई ऑलवेज फील जो हुक स्टेप आप लोगों ने ये वाला किया है मेरे से तो नहीं होगा। ये भी कर सकते हैं हम लोग ना? नहीं बिल्कुल नहीं। तो वो जो आप लोगों ने किया ना गाने को यू नो एक गाने की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे हुक स्टेप पे अगर आप कुछ ना करते एंड ओनली एक्सप्रेशंस भी देते वो कहीं ना कहीं से इट विल फिर या इनकम्प्लीट होता। बट आप दोनों ने इतना अमेजिंग परफॉर्म किया है, मतलब गाना कहाँ से कहाँ चला गया। ऑब्वियसली गाना आई विल नॉट से
खराब है क्योंकि ऑब्वियसली हम किसी को खराब नहीं खराब बोलते नहीं, हैं। 3 घंटे के अंदर 50,000 व्यूज हो चुके हो हैं। चुके हैं और सबसे बेस्ट या फनीएस्ट पार्ट था कि बारिश में हम लोग शूट कर रहे थे, फिर बारिश बंद हो गई, पर इन लोगों ने शावर ऑन कर दिया। तो आप अगर वो एक सीक्वेंस देखोगे, जब मैं येलो साड़ी पहनी हुई, ब्लैक शर्ट, बहुत ही हॉट सिजलिंग, वो पूरा हम शावर में कर रहे हैं। तो उन्होंने नहीं, गीला तो करना ही है, बारिश बंद हो गई तो शावर में करेंगे, पर करेंगे। और ट्रस्ट मी, वो मेरा फेवरेट सीक्वेंस है जो हम बारिश की जगह शावर में देख के कर रहे हैं। बहुत ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट, बहुत मजा आया। गाइस अभी हाल फिलहाल में आकांक्षा बिग बॉस से आई है, क्या आपने उनकी जर्नी देखी? कुछ भी कोई क्लिप्स, विजुअल्स कुछ भी देखा आपने उनका? आप किस विजुअल की बात करें ये बताइए। देखिए आप हम कल तो आए नहीं इंडस्ट्री में, ना तो आप आई हैं, अब वो सब जाना चाहते किस विजुअल की आप बात करें। देखिए वो विजुअल सबने देखा है। विजुअल देखा सबने, एक्सपीरियंस इन्होंने पर्सनली भी किया है, क्योंकि किस मैंने दोनों बार स्क्रीन में इन्हें ही शूट किया, सीरीज में भी और शॉर्ट मूवी में। तो शरद आप बोलो आगे। तो वेरी पर्सनल क्वेश्चन, बिग बॉस में स्टेटमेंट दिया Anything else you want to say now? एक्सपीरियंस कैसा रहा? नो नॉट वो तो शरद स्टेटमेंट दी गई थी जिनके साथ इनका केस हुआ था डेयर के टाइम पर, उन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी दैट शी इज अ बैड किसर। इज दैट ट्रू? लाइक यार आप अभी शरद देखो, कुछ नहीं देखिए, बोल on screen- on screen तो डेफिनेटली हमने जो एक्सपीरियंस किया है, अगर कहूँ तो डेफिनेटली आई थिंक शी गेट्स इनटू द कैरेक्टर रियली वेल, एंड जितना इन्होंने परफॉर्म किया अच्छी से किया परफॉर्म। बट जो भी इनके साथ बिग बॉस में हुआ, जैसे भी हुआ, इट्स टोटली हर जर्नी। एंड आई थिंक जिस तरह इन्होंने प्ले किया है, जिस भी अंदाज में, अच्छा हो बुरा हो, इट्स टोटली हर कॉल। आई मीन हम लोग कोई I नहीं think, बोलने वाले। देखिए यहाँ पे मुझे पैसे मिले थे और मैं कैरेक्टर कर रही थी जब इनके साथ सीरीज और शॉर्ट मूवी कर रही थी। इट वाज अ कैरेक्टर, एक टास्क नहीं था जो मुझे करना है। तो वहाँ मैं अपना 100% क्यों दूँ? जब मैं इनके साथ थी तब मैंने अपना 100% दिया, क्योंकि वो जरूरी था। वहाँ मैं कैरेक्टर प्ले कर रही थी और डायरेक्टर ने बोला था कि ऐसा रिक्वायरमेंट है सीन का। वहाँ ना मेरे किसी डायरेक्टर ने बोला था, इट वाज माय कॉल, इट वाज जस्ट अ डेयर। तो मैं अपनी किस भी वहाँ क्यों वेस्ट करूँ, और ना उनके साथ मेरा कोई रोमांटिक एंगल है। मुझे सिर्फ 30 सेकंड खत्म करके वो टास्क जीतना था, जो मैंने जीता। एंड आई थिंक अब हमें बारिशों पे फोकस करना चाहिए। ओके लास्टली, बट हाउ डू यू थिंक शी प्लेड उनकी बिग बॉस में? कैसा शी जितना मैं थोड़ा बहुत देख पाया, अरे लाइट कौन है? जितना मैं थोड़ा बहुत देख पाया, आई थिंक इट वाज शॉर्ट जर्नी बट वाज अ गुड एक्साइटिंग जर्नी, बिकॉज़ जो भी थोड़े ग्लिम्सेस आए, हमने थोड़े बीटीएस देख लिए या कभी सोशल मीडिया पे देख लिया, आई थिंक शी एंजॉयड हरसेल्फ। Yeah, I did. वो दिख रहा था वो एंजॉय कर रही हैं। और जो आई थिंक हमारा जो ग्रुप है फ्रेंड्स का, वी आर टॉकिंग दैट वो जाके मतलब एंजॉय करके आ गई हैं। आना भी तो अलग होता है, बी ए पार्ट ऑफ द एंटायर जो इनका हुआ पूरा वो एपिसोड हुआ, वो लेकर बाकी सब चीजें लेकर आई थिंक शी इज आउट एंड शी इज डेफिनेटली लर्न एक एक्सपीरियंस हुआ इनके लिए। I'm sure I feel if you don't leave your dignity and your grace जिससे आप जा रहे हैं और वही मेंटेन करके बाहर आ रहे हैं, जनता आपको इतना सपोर्ट कर रही है, तो nothing like it. ऑल्सो जब मैंने अभी काम किया इनके साथ, इनके वीडियो में देखिए, आई थिंक बहुत ग्रेसफुली इन्होंने पूरे गाने को लिया है। एज अ वुमन वेयरिंग अ साड़ी एंड डूइंग सच अ सॉन्ग, इट्स नॉट इजी, यू नो। सो बहुत ही ग्रेस एंड विद दैट पॉइज, एंड इट्स नॉट लुकिंग चीप, इट्स लुकिंग वेरी नाइस, इट्स लुकिंग क्लासी, इट्स लुकिंग ये गाना लग रहा है कि यार वो जिसमें लिखा ना वेरी, अगर मैं कहूँ तो इफ आई कैन प्रॉब्ली लेबल इट एज अ आइकॉनिक टिप टिप बरसा पानी, यू नो दैट काइंड ऑफ अ फील when a girl is dancing around the hero, and उतने ही you know with that very panache and that style and swag and everything, it's looking beautiful. कहीं भी गाना कुछ खराब नहीं है। That's why you know I imagined उदित जी's voice की Correct, टिप टिप बरसा पानी, correct. and उनके जितने भी आकर तुम्हें आना है and जितने भी बारिश के सबसे the biggest song Biggest song उदित जी उदित जी ने ने गाई दिए हैं। Correct, correct. So we thought of like you know उदित जी will be like the best Best person. सरल भाई, और ये आपका दोनों का उदित नारायण का सॉन्ग आपने सुने होंगे, कौन सा सॉन्ग फेवरेट है आपने? यार अभी तो इन्होंने कहा है मुझे पर्सनली आखिर तुम्हें आना है जरा देर लगेगी, आई थिंक वो मुझे बहुत पसंद है। उसमें एक सेंसुअलिटी है उस सॉन्ग में और एक अलग फ्लेवर है, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपका? देखिए 4 दशक हो चुके हैं, मतलब अभी 40 सालों से वो लिटरली मतलब रूल कर रहे हैं। तो आई थिंक जैसे अभी इन्होंने कहा वो टिप टिप बरसा पानी इज में ऑल टाइम फेवरेट, मतलब आई डोंट थिंक कोई बारिश का गाना उसको क्रॉस कर पाया इन एनी स्फीयर। तो ये गाना है जो म्यूजिक वीडियो अगर हम कहें तो उसकी दुनिया में कहीं ना कहीं कोशिश की है हम कि उसके आसपास आए, जो आई थिंक अब रिस्पॉन्स भी आ रहा है। जैसे इन्होंने भी कहा कि 3 घंटे में 3 व्यूज आ गए, सो इट फील्स गुड यार।
working. So she And does streaming पे also it's working really Yeah, Spotify पे कल से you know everyone is posting that song and लोगों को ऑडियो इतना पसंद आ रहा है, so I'm very happy कि हम लोग वो 90s का फ्लेवर मैं और शरद स्क्रीन पे भी वापस लेके आ पाए and your voice and उदित जी, तो एक मैजिक है, एक कॉम्बिनेशन है सबका, एक कंबाइंड पैकेज है. We are very गाना excited. है अपनी धुन पर, हमारी नहीं बट अपनी धुन पर. तो प्लीज जाइए एंड सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर. अच्छा, जो प्रोजेक्ट के बारे में आप बात कर रहे थे, जो वेब सीरीज आने वाली है, उसके बारे में थोड़े बताएं. उसके बारे में अकेले में आपको 1-to-1 बताऊंगा. बहुत कुछ है बताने के लिए. नहीं, बहुत ही जल्दी within a week आप उसको भी फिर आप लोग से मुलाकात बहुत जल्दी हो रही है. और सबसे बेस्ट बात है कि हमारे साथ आनंद मिश्रा सर हैं और उन्हीं ने ये सॉन्ग भी डायरेक्ट किया, हमारी वेब सीरीज के डायरेक्टर भी वही हैं और वहीं से वो हमें लेके आइए, आए सर, इधर हैं. आइए. सर आपको हम नहीं छोड़ेंगे, हमें आप दिख गए. इधर तो आइए, आइए. ये हमारे निर्देशक हैं. और तो आनंद सर, तो ये बेहतर बता पाएंगे कि ये हमारे साहब हैं और पूछना चाह रहे हैं बारिश का गाना आपने शूट किया, कैसा लगा आपको? मुझे तो बहुत अच्छा लगा. I'm sure सबको अच्छा लग रहा होगा. बैठ के बताइए. गाना हमने देखा, गाने की शुरुआत में 2 सरकारी एम्प्लॉई हैं, ऑफिस में हैं, छुट्टी हो रही है, फिर वहाँ से रोमांस शुरू होता है. तो वो कुछ थॉट हाँ, प्रोसेस तो बेसिकली हमने ये सोचा कि यार बारिश में जो कुछ ऑडियो नहीं आ रहा है. ऑडियो नहीं आ रहा है. ऐड क्या कर सकते हैं कि ऑडियंस को अच्छा लगे, बस एक एक्साइटमेंट होनी चाहिए. तो स्टार्टिंग का जो आप इधर आइए. अरे इधर सर, ये आइए. लगा. अरे माइक. सर हम लोग काफी देर से प्लीज बैठिए. आइए अरे. और सर आप हमें दोनों तीनों प्रोजेक्ट के डायरेक्टर हैं, आपको हमें ज्यादा एक और चीज लाओ ना. सिर्फ आप तो बैठे हैं. बोलिए ना. साथ ही बैठे. आ रहा है. सर हुई ना बात. So basically वीडियो में बेसिकली बारिश के गाना कुछ कर नहीं सकते, बारिश में भिगाना होता है. और फिर हमने सोचा है कुछ डिफरेंट भी लगना चाहिए. और हमेशा होता है कि एक लड़का लड़की भीग रहे हैं किसी बस स्टैंड पे या कहीं पे और यही गाना होता है मतलब. तो उसको एकदम, और दूसरा नाचा का जो लुक भी है ना बहुत मॉडर्न फीलिंग चल रहा है. तो हमने सोचा है कि एकदम ना मतलब सामने जब स्टार्ट होगा ना तो एकदम बोलते हैं ना कि बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन आ जाएगा लुक में, है ना. और शरद का लुक तो माइंड ब्लोइंग है, मतलब जिस तरह से वो, और मुझे लगता है कि टीचर है इतना सिंपल कपड़ों में है वो किए होंगे. तो मुझे लग रहा है हम जितने घंटे भी शूट किए ना उसमें 30% टाइम हमने सीन शूट करने में लगाया और बहुत अच्छे थे. और जनरली क्या होता है कि हमारा सीन भी अच्छा खासा था, तो उसको हमने स्पेशली और एज अ टीजर ही इसलिए किया कि ऑडियंस देखे पहले समझे उनको. भी हमने कमेंट भी कल में पढ़ रहा था तो बहुत लोगों ने कमेंट किया कि वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग दिस, क्योंकि हमने जो पहला टीजर रिलीज किया उसका जो दूसरा टीजर था उसमें इतना ज़्यादा डिफरेंस था. तो अच्छी बात है क्योंकि देखिए एज अ डायरेक्टर मेरी मेहनत तो उसमें ज़्यादा गई है डांस से ज़्यादा, तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि आप उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं. 90s का फ्लेवर वाला किसका आइडिया था कि इसका 90s का फ्लेवर रखना है इसका? मतलब गानों का वो है ही, मतलब कुछ सोचने वाली बात ही नहीं है. आप आँख बंद करके अगर गाने सुनेंगे आपको वही देखो 90 से बढ़िया म्यूजिक आज तक बना दिया. आज के डेट में कोई भी एज ग्रुप हो वो 90 सुनते ही सुनता है. जैसे हम तो चलो 50s 40s सब सुन रहे हैं सारे गाने, लेकिन जो यंग है मुझे लगता है जो 15 साल वाले ना वो शायद बहुत पुराने नहीं सुनते, 90s तो सब सुनते हैं. और 90s का जो फ्रेशनेस है ना कोई गाना पुराना नहीं लगता. पुराना हो ही नहीं सकता, वो कभी नहीं. आज से 10 साल के बाद भी सुनोगे ना इट विल साउंड एकदम से न्यू सॉन्ग. एंड मैंने भी क्या ना जब 90s में वो होता है ना बचपन से जैसे बच्चों को भाषा सिखाया नहीं जाता है, बच्चे जिस माहौल में रहते हैं वो सीख जाते हैं. तो उस टाइम पे इतना 90s वो सबकॉन्शियस माइंड में 90s तो वो ना नेचुरली एक फील आती है. इवन इफ आई टॉक अबाउट तुम ही आना ऑल्सो सो मेनी पीपल सेड कि यार दिस साउंड लाइक 90s बिल्कुल. तो वैसे भी अदर सॉन्ग जितने भी है जो भी है ना टॉक अबाउट बारिश हो इज ऑल्सो 90s का वाइब रखा है. एंड इसलिए वो फुल कॉन्सेप्ट था वो कि उदित जी को लेंगे ना तो टिपिकल 90s सॉन्ग साउंड करेगा. एंड स्क्रीन पे तो इन दोनों ने सच में आग लगा दी. लिरिक्स को बहुत जस्टिफाई किया आप लोगों ने.
और मैम बहुत क्लियर थे कि मुझे एक हुक स्टेप चाहिए 90s जैसा, तो वो आइडिया मुझे बहुत अच्छा लगा। बिकॉज हम लोग भी इतने सॉन्ग शूट करते हैं, बट उसमें स्पेशली ऐसे रोमांटिक सॉन्ग में कहीं वैसे नहीं, 90s के फ्लेवर की वही बात होती है, एक हुक स्टेप होता है जो रजिस्टर होना चाहिए बार बार। तो हर साड़ी में वो हुक स्टेप तो मैंने किया है एंड शरद ने भी, तो आई थिंक वो सबसे एक अलग एक वाइब था 90s का जो हम लोग लेके आए। रवीना जी का गाना देखा था आपने, टिप टिप बरसा पानी? किसने नहीं देखा है? उससे कुछ आइडिया लिया था आपने, मतलब पूछेगा मतलब रेड साड़ी, सॉरी येलो साड़ी। और ये सर का ही आइडिया था कि बारिश बंद हो गई है पर मैं शावर ऑन कर दूंगा, पर भिगाऊंगा इनको, ऐसे तो नहीं छोड़ूंगा कि बिना भीगे ये लोग डांस करें। शावर का आइडिया किसका? ये शावर का आइडिया इनका ये ही। शावर का आइडिया इनका था। देखिए मतलब बारिश में भी शावर चाहिए। शावर का आइडिया एक्चुअली मेरे कोरियोग्राफर्स ने पवन बहुत उनका था, तो उन्होंने बोला कि नहीं, क्योंकि क्या होता है पूरा गाने में भिगाने में भी कुछ वेरिएशन नहीं था, तो पहला हमने कोशिश किया कि हम जब भी हम बारिश का गाना भीग के तो एंजॉय करते हैं, बिना भीगे भी एंजॉय करना चाहिए, तो इसलिए हमने उसको वेरिएशन डाला। धीरे धीरे ग्रेजुअली बारिश बढ़ते जाती है गाने, तो वैसा फील रखा है। मतलब अगर अब बारिश का मौसम नहीं भी है तो भी आप शावर पे वो गाना एंजॉय कर सकते हैं। ये ऑप्शन दिया है। शावर में भी गाना एंजॉय कर लेट्स डू वन गर्मी का सॉन्ग। हाँ, काफी गर्मी भी बढ़ गई है इस बारिश से, तो मैं चाहती हूँ मैम आप हमारे लिए गर्मी का सॉन्ग क्रिएट करो, मेरे और शरद के लिए। एक विंटर आज वेदर को यार, एक विंटर गाना बनता है, विंटर का इसके बाद सर्दी सर्दी का गाना है। सर्दी का बनता है लाइक लास्ट क्वेश्चन गाइस। और हाँ, ये हमारी वेब सीरीज बाय द वे शूट की है जो आप लोग पूछ रहे हैं, तो उसमें भी सर ही डायरेक्टर है। तो सर कब रिलीज? जल्दी होने वाला बहुत है। जल्दी मतलब शायद हफ्ते 10 दिन में आप लोग देख लेंगे। ठीक है, जाते जाते फैंस और ऑडियंस से क्या कुछ कहना चाहोगे आप? बस यही कहना चाहते हैं कि हमने बहुत मेहनत की है, प्लीज़ हमारे गाने को सबसे ज़्यादा सपोर्ट कीजिए एंड सुनिए बार बार एंड अपना ढेर सारा प्यार दीजिए और सबके साथ शेयर कीजिए एंड बार बार सुनिए। और बहुत टाइम से जो आप मुझे और शरद को देखना चाह रहे थे, इतने टाइम से हम दोनों के लिए कॉल्स और मैसेजेस थे कि हम दोनों आपको एक गाने में देखना चाहते हैं रोमांस, तो देखिए अब आपके सामने है बारिश हो, तो जल्दी से देखिए और बार बार देखो और सबको दिखाओ, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और बहुत सारे रील्स भी बनाई है। हाँ, एक्चुअली मैं देखना चाहती हूँ कि आप लोगों का बारिश में रोमांस कैसा होगा। मैं तो बोलता हूँ 3-4 बार देखिए, उसके बाद अपने आप सुनते रहिए। आपको बार बार फिर अपने आप ही देखोगे। Thank you. Thank you guys. Thank you guys.